मुल्तान सुल्तान का सफर पीएसएल 10 में अब अपना अख्ताम को है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान जो है अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। यूं तो मुल्तान सुल्तान के अभी कुछ मैचेस बाकी हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने जो है क्वालिफाई नहीं किया है अगले राउंड के लिए, और मुल्तान सुल्तान अब बैग पैक करके वापस अपने घरों को जाएंगे। लेकिन अगर मुल्तान सुल्तान की पिछली परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो बड़ी आला रही है, क्योंकि 2021 में मुल्तान सुल्तान विनर था पीएसएल का। और क्योंकि जो सीजन 2016 से शुरू हुआ था पीएसएल, 2018 से मुल्तान सुल्तान जो है वो पीएसएल का हिस्सा बनी थी, और 2021 में पहला पीएसएल जीतने में कामयाब हुई थी मुल्तान सुल्तान। और 22, 23, 24 मुसलसल 3 पीएसएल ऐसे रहे जिसमें वो रनर अप रही और टफ फाइट दी अपने अपोनेंट को, और फाइनल पे हिस्सेदार रहे। लेकिन चलते सीजन पीएसएल 10 2025 में कोई जब शुरुआत करी मुल्तान सुल्तान ने, इतनी बुरी नहीं थी और शुरुआत बड़ी अच्छी थी। मतलब कराची किंग्स के सामने मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 200 प्लस रन का टारगेट दिया था कराची किंग्स को, मगर वो पूरा मतलब चेज हो गया था। कराची किंग्स ने चेज किया और मुल्तान सुल्तान को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग का जायजा लिया जाए तो उसका कॉम्बिनेशन जो है इतना कोई आला नहीं है। अगर बॉलिंग देखी जाए तो जॉर्डन हमेशा मुल्तान सुल्तान कैसे रहे, लेकिन पीएसएल में उनकी अभी तक कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन हर पीएसएल का हिस्सा जरूर होता है, लेकिन जॉर्डन की अभी कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं रही, और अभी चलते सीजन भी उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। इसी तरह अगर उबैद शाह की बात की जाती है, उबैद शाह जो नसीम शाह के भाई हैं और जिनको पर्ची कहा जाता है नसीम शाह का, और वो उनकी कोई परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो परफॉर्मेंस भी उनकी कोई नहीं है। और इस मैच में भी कराची किंग्स के सामने उन्होंने 2 विकेटें तो ली, लेकिन 4 ओवर में 49 रन देने के बाद फिर 2 विकेटें लेते हैं, तो ये जरा एक्सपेंसिव हो जाता है। उसामा मीर किसी वक्त में जो है पीएसएल के जो है मोस्ट विकेट टेकर होते थे, हाईएस्ट विकेट टेकर होते थे, और बड़ी आला बॉलिंग करते थे, जिसकी बिना पे उनको नेशनल टीम में भी चांस मिला था, लेकिन फिर वापसी हो गई थी। और जो है क्रिटिसाइज किया गया था पीसीबी को कि उसामा मीर जो पीएसएल के बेहतरीन बॉलर हैं उनको नेशनल टीम में जगह नहीं दी जाती, और दूसरे बॉलर्स को, शादाब को और दूसरे बॉलर्स को इनके ऊपर फोकियत दी जाती है। लेकिन उसामा मीर जिनके पास अभी एक अच्छा मौका था, एक अच्छा चांस था पीएसएल 10 में परफॉर्मेंस दिखाने का, लेकिन उनकी कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। और कराची किंग्स के आगे जो आखिरी मैच रहा इसमें भी उन्होंने कोई नुमाया कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। इसी तरह न्यूजीलैंड के जो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और टी20 के कैप्टन भी हैं माइकल ब्रेसवेल जिनकी अपनी टीम न्यूजीलैंड के साथ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। लेकिन पीएसएल में उनकी ना बैटिंग नजर आई ना बॉलिंग नजर आई। और अगर बैटिंग में बात की जाए ओपनिंग में, तो यासिर खान ने कभी तो परफॉर्मेंस दी, कभी बिल्कुल ही नहीं दी। वो भी टीम में कभी कुछ कर पाए, कभी नहीं कर पाए। और इसी तरह कप्तान मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो उन्होंने एक अच्छा रोल अदा किया, लेकिन एक एंकर का रोल अदा किया, क्योंकि उनके सामने विकेटें गिर रही होती थी तो वो फुल अपना स्ट्राइक रेट के साथ भी नहीं खेल पाते थे। लेकिन एक सेंचुरी भी मारी उन्होंने और हाफ सेंचुरी भी करी, एक मैच में 40 भी करे, लेकिन सिफर पे भी आउट हुए। आज कराची किंग्स के सामने जो है वो 0 पे आउट हुए। उस्मान खान की बात की जाए तो उस्मान खान जो मुसलसल फ्लॉप चले आ रहे हैं, नेशनल टी20 में भी फ्लॉप रहे, बहुत चांस दे चुके हैं, पीएसएल में भी अभी थ्रू आउट जो इनका सीजन था पीएसएल 10 का, इसमें भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। जबकि उस्मान खान जो है पिछले पीएसएल के बेहतरीन प्लेयर भी रह चुके हैं, सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं, लेकिन इस चलते पीएसएल में उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, जिसकी बिना पर मुल्तान सुल्तान को 6 शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कामरान गुलाम की बात कर लेते हैं कि आज के मैच में कराची किंग्स के सामने कामरान गुलाम भी जो है इतने कोई इम्पैक्ट प्लेयर साबित नहीं हुए। सिर्फ 29 रन बनाया, वो भी 25 बॉलों पे, और स्ट्राइक रेट उनका बहुत कम था। इफ्तिखार अहमद जो एक हार्ड हिटर के तौर पर माने जाते हैं और एक एग्रेसिव बल्लेबाज के तौर पर माने जाते हैं और हमेशा मुल्तान सुल्तान के सर रहे हैं, लेकिन इस बार इफ्तिखार के पास भी चांस था, क्योंकि उनको नेशनल टीम में चांस नहीं मिल रहा था, तो उन्हें एक परफॉर्मेंस दिखानी की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे भी वो फेल रहे और कोई परफॉर्म नहीं कर पाए। मुल्तान सुल्तान के जो बल्लेबाज थे उनके यह हालात थे कि वो मोहम्मद नबी जो अफगानिस्तान के बॉलर है, मोहम्मद नबी, उनको भी नहीं खेला जा रहा था। मोहम्मद नबी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, 4 ओवर कराए, 14 रन दिए और 3 विकेटें निकाली। बड़ी अहम इम्पैक्टफुल बॉलिंग रही मोहम्मद नबी की। और साथ में खुशदिल शाह ने बॉल और बैट दोनों के साथ जो है परफॉर्मेंस दिखाई है कराची किंग्स की तरफ से। एक वक्त था कि खुशदिल शाह मुल्तान सुल्तान का हिस्सा होते थे, लेकिन ब्रेसवेल को उन पर फोकियत दी गई और ब्रेसवेल को पिक किया गया था,
खुशदिल शाह को कराची किंग्स ने लिया था, लेकिन ब्रेसवेल जो है वो फ्लॉप हुए हैं और खुशदिल शाह हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और स्पेशली बैटिंग के हवाले से आज कराची किंग्स के सामने बड़ी इंपैक्टफुल बैटिंग करी, और इनकी इस बैटिंग की बदौलत जो इनके आखिरी 33 रन थे वो सिर्फ 13 बॉलों पे, जो स्ट्राइक रेट रहा 253 का स्ट्राइक रेट था, 3 छक्के भी लगाए, जिसकी बिना पे कराची किंग्स एक 200 प्लस रन करने में कामयाब हो सकी। यूं तो बैटिंग में और भी बल्लेबाज ने अच्छी बैटिंग करी थी। जेम्स विंस थे जिनकी 64 रन की इनिंग्स थी, बड़ी आला इनिंग थी। साथ में डेविड वार्नर कप्तान, जिन्होंने 30 रन बनाए, 3 छक्के भी लगाए आज। और टिम सैफर्ड, जिनके हमेशा तेज रन बनाते हैं, कम बनाते हैं लेकिन तेज स्ट्राइक रेट के साथ बनाते हैं, 22 रन बनाए इस दफा भी। और इसके अलावा ओवरऑल तमाम बल्लेबाजों की अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन जो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस थी वह नीचे आके खुशदिल शाह की थी, जिन्होंने सिर्फ 13 बॉलों पे 33 रन बनाए, जिसकी बिना पे कराची किंग्स ने ये मैच बआसानी जो है 87 रन से ये मैच अपने नाम किया। इसके अलावा दूसरा मैच खेला गया था आज लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान। बड़ा अहम मैच था और बड़ा अच्छा मैच इसको समझा जा रहा था कि होगा, देखने को मिलेगा, लेकिन वॉश आउट हुआ और मौसम की नजर हुआ, बारिश और आंधी तूफान की नजर हुआ और ये मैच पूरा नहीं हो सका। लेकिन सिर्फ 11.3 ओवर का मैच हुआ, जिसमें जो पहली इनिंग थी, फर्स्ट इनिंग लाहौर कलंदर बैटिंग करने आता है। फखर जमान जो है वो 0 रन पे लौट जाते हैं, इस दफा रन नहीं कर पाते। लेकिन जो ओपनर थे मोहम्मद नईम, आज उन्होंने अपनी जो है बल्लेबाजी दिखाई है और बताया है कि उनको बार बार ओपनर का चांस क्यों दिया जा रहा था। और मोहम्मद नईम ने एक अच्छी इनिंग खेली है और 30 बॉलों पे 50 रन ठोके हैं और बड़ी आला बैटिंग की। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, जो थ्रू आउट पीएसएल बड़ा अच्छा इंपैक्ट डालते रहे अपनी बैटिंग के जरिए, और उनकी बल्लेबाजी जो नेशनल टीम में सिर्फ ओडीआई के लिए इनको पिक किया जाता है और टी20 में चांस नहीं दिया जाता, लेकिन पीएसएल में उनकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, अच्छे स्ट्राइक के साथ खेले हैं, स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा है। और इस दफा भी उन्होंने जो है 50 रन बनाए हैं और सिर्फ 30 बॉलों पे 4 छक्के भी उनकी बैटिंग में शामिल थे। तो यूं जो है लाहौर कलंदर की टीम जो है वो 111 रन बने थे उसके और 3 विकेटें गिर चुकी थी। 11.3 ओवर का मैच हुआ था, लेकिन बरसात ने मैच को खत्म किया।